इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, ई एफ ये जो है एक ट्रांसवर्सल है, और इफ ए ई एफ 65, ए ई एफ ये दिया हुआ 65 डिग्री, डी एफ जी 30 डिग्री, डी एफ जी ये दिया है 30 डिग्री, 30 है, ये 30 डिग्री दिया गया है। एंगल ई जी एफ 90 डिग्री, और आपका ई जी और एफ ये है आपका 90 डिग्री, एंड जी एफ आपका एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री है, इसी एक्स का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक चीज आप ध्यान में रखें कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो और ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ is the transversal, then angle AEF is equal to EFD. Angle EFD is equal to 65 डिग्री, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां पर जो ई एफ डी आया है, तो ई एफ डी में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ई एफ जी आ गया ये एंगल, और दूसरा जी एफ डी ये एंगल। तो इसको लिखेंगे ई एफ एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 65 डिग्री, ई एफ डी की जगह क्या लिखेंगे? ई एफ जी, एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी एफ डी, एंगल जी एफ डी इज इक्वल टू 65 डिग्री हो गया। ई एफ जी हमको फाइंड करना है इस ट्रायंगल के लिए, ई एफ जी और जी एफ डी का हमको वैल्यू दी गई है, एंगल ई एफ जी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ई एफ जी हमको ये भी 35 फाइंड हो गया, ये तो पहले से गिवन दिया है 90 डिग्री, केवल इसको फाइंड करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ई एफ जी एंगल ई एफ जी, ई एफ जी ये वाला एंगल ले लिया, उसके बाद ई जी एफ एंगल ई जी एफ प्लस उसके बाद एफ ई जी या जी ई एफ एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ई एफ जी कितना दिया है? ई एफ जी अभी हमने फाइंड किया 35 डिग्री, ई जी एफ हमको दिया है 90 डिग्री, और ये दिया है x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड होके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री, और 125 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 180 में, तो आपका क्या आ जाएगा? 5 7 माइनस 2 अगेन दिस इज 55 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, एंगल बी ए ई 65 डिग्री, एंगल ओ ई सी 20 डिग्री, फाइंड क्या करना? ई सी ओ, ई सी ओ यानी ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल तभी फाइंड होगा जब आपको ये एंगल फाइंड हो जाए, ये तो गिवन ही है। तो देखते हैं क्या होगा। आपको गिवन है, गिवन ए बी पैरेलल सी डी, देन ए बी और ये डी ओ, ठीक है, एंगल ए
तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जब ये पैरेलल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो यहां हम लोग लिखेंगे एंगल BAO is equal to एंगल DOE। एंगल DOE is equal to 65 डिग्री। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल DOE प्लस एंगल COE, ये पूरा आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है। लीनियर पेयर कह लीजिए, स्ट्रेट एंगल कह लीजिए। ठीक है, एंगल DOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ही बोल दो, लीनियर पेयर। अब ये तो आपने निकाल लिया है, 65 डिग्री है, तो ये आसानी से आ जाएगा। तो DOE 65 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल COE 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये आपका कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 7 माइनस 6 15 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 15 डिग्री। हाउ 15 डिग्री, 115 डिग्री। ओके, 115 डिग्री ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे OEC, लिखेंगे इन ट्रायंगल OEC, एंगल OEC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल OCE, एंगल OCE, ECO कह रहे तो ECO के फॉर्म में लिख ले, आप इसे OCE मान ले या ECO मान ले, बात वही होगी। ECO इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। OEC कितना है, OEC गिवन है 20 डिग्री, और आपने इसको फाइंड किया CO 115 डिग्री, प्लस ये तो आपको फाइंड ही करना है ECO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो क्या जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ आगे लिख देते हैं, एंगल ECO 180 डिग्री माइनस 115 प्लस 20 डिग्री 135 डिग्री, उधर सब्ट्रैक्ट होगा 135 डिग्री। देन एंगल ECO इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही आपका आंसर होगा।